ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जबाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 16 दिसंबर सुबह 9:38 पर भगवान भुवन भास्कर अग्नि तत्व प्रधान मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर इनकी ये स्थिति 14 जनवरी 2023 तक रहेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भगवान भुवन भास्कर 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य अर्थात जीवन को शक्ति एवं दिशा देने वाले दो प्रमुख तत्वों ऊर्जा तथा प्रकाश आदि के स्रोत। वैदिक सनातन ज्योतिष में सूर्य को आपकी आत्मा का प्रमुख कारक आधार एवं प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है। 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा की पदवी या कह ले उपाधि प्राप्त है और इनकी केंद्रीय स्थिति इनके प्रभाव के विषय में सब कुछ कहती है। जन्म कुंडली में सूर्य देव की शुभ और मजबूत स्थिति आपको अधिकार आदेश देने की शक्ति एवं मान सम्मान प्रदान कराती है। साथ ही आपका आपके पूज्य पिता से संबंध कितना मधुर होगा इसका निर्धारण भी भगवान सूर्य नारायण करते हैं। जीवन के संचालन में जो प्रमुख प्राण शक्ति है उसको तपन भी इन्हीं से प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य देव ऊष्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अग्नि तत्व प्रधान राशियों में इनकी शक्ति अधिकतम एवं जलीय राशियों में सापेक्ष रूप से थोड़ी सी कम मानी जाती है। तो आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि धनु राशि में सूर्य देव का गोचर सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ परिवर्तन लेके आया है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, अभी 10 दिसंबर को जो है 2 राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। सबसे पहले दर्शकों, एक चीज़ हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। हम अपनी पराजय यहाँ पर स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर के जो हमारी प्रिडिक्शंस थी, हमने बोला था, आप चाहे तो ट्विटर पर जा करके स्क्रीनशॉट या हमने तमाम अपने वीडियो में कहा था कि हिमाचल में बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। लगभग 3-4 माह पूर्व हमने ये प्रिडिक्शन की थी। लेकिन दर्शकों, हुआ इसके ठीक विपरीत। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन गई, सत्ता में आ गई। तो ये मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर गलत साबित हुई। इसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं। यदि आपको हमारे किसी प्रिडिक्शन से ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा। ज्योतिषी हूँ दर्शकों, देखिए ज्योतिष विद्या गलत नहीं होती है, ज्योतिषी गलत होते हैं। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ, आज भी अपने इसी वक्तव्य पर मैं कायम हूँ। मुझसे कहीं पर गलती हुई है, भूल चूक हुई है, आगे प्रयास रहेगा और सुधार करूँ। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बता दें, जब हमारे पास पत्रिकाएं लोगों की आई थी हिमाचल प्रदेश में और बाद में जब जो भी पार्टी का रहा हो उन्होंने टिकट बांटा या वो जो है क्या कहते हैं जिनकी पत्रिका आई थी उनको टिकट नहीं मिला या वो निर्दलीय लड़ गए, जो भी हुआ ये हम नहीं जानते हैं। हार तो हार होती है और मैंने वो स्वीकार किया है। दूसरा दर्शकों, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा था कि गुजरात में बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा और बीजेपी सत्ता में फिर से आएगी। प्रिय साथियों, एक बात और प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि गुजरात का चुनाव आने वाला है और आप सभी लोगों के कमेंट हुआ प्रश्न बार बार आते हैं कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। साथियों, मैं तो एक साधारण सा ज्योतिषी हूँ, तो मेरी अपनी भविष्यवाणी के अनुसार तीनों पार्टियों की कुंडली हमने देख ली है। इसका एक बृहद विश्लेषण भी हम अपने चैनल पर लाएंगे। इस बार गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पुनः वापसी करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दूसरा हो सकता है, बदल सकता है। गुजरात में वही हुआ। अभी ट्विटर पर 1 हफ्ते पहले हमारे पास जो है ट्विटर के माध्यम से एक पत्रिका आई थी और रवींद्र जडेजा जी की पत्नी की वो पत्रिका थी। तो उस पत्रिका को हमने देखा था और हमने अगले को बता दिया था कि वो जीत रही हैं। फिर ट्विटर पर भी जो है भावनगर से एक लोगों ने पूछा कि क्या होगा जो है इनका, तो आप वो स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। और 6 दिन पहले ही हमने उनको भी जवाब दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कट जीत रही हैं और अभी जब रिजल्ट आया तो वो जीत गई।
तीसरा दर्शकों, हमने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के हमारे पास तमाम मैसेज आए थे, क्योंकि यूपी से हैं और एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये सब अलीगढ़ जो बेल्ट है, यहाँ से लोगों के बड़े मैसेज आए थे कि उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या होगा। और दर्शकों, मैंने वहाँ पर भी कहा था कि डिम्पल यादव जी चुनाव जीत रही हैं, और जीत ही नहीं रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत रही हैं। आप हमारे उस ट्वीट का पहले अंश देख लीजिए। तीसरा दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि पंडित जी आपकी दिल्ली की प्रिडिक्शन गलत हो गई। अब मैंने पहली बात तो हम किसी की सरकार बनाने की कोई प्रिडिक्शन ही नहीं किए थे। मैंने ये लिखा था उस प्रिडिक्शन में, हमें अपनी प्रिडिक्शन पे पूरा भरोसा है और हमें पता था कि आम आदमी पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा रहेंगी। लेकिन मैंने एक तुलनात्मक वहाँ पर विश्लेषण किया था कि इस बार बीजेपी एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन इन द सेंस, जैसे अब जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 67 सीटों वाली आम आदमी पार्टी को यदि आप देखेंगे तो एमसीडी चुनाव में उनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें गई हैं। और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हमारी कुंडली, उनकी कुंडली हमारे पास है। वहाँ के जो संगठन महामंत्री हैं उनकी पत्रिका हमारे पास है, और हमने उनको बताया भी था कि 100 से 110 सीटों के बीच में आपकी सीटें आएंगी। तमाम लोगों की हमारे पास पत्रिका भी आई थी और एग्जैक्ट पत्रिका सबकी आई थी। तो दिल्ली के प्रिडिक्शन का करने का हमारा ये सेंस था कि हाँ, बीजेपी जो है, जो पहले 3 साल जो है उनके विधायक थे, फिर 8 हुए, तो उससे बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहेगा। क्योंकि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आंधी तूफान जो चल रही थी वो जा करके कहीं ना कहीं यहाँ पर थमी है। तो हमारी ये प्रिडिक्शन थी। फिर भी यदि आपको लगता है कि दिल्ली में हमारी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई है तो फिर एक बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन हमारा प्रिडिक्शन का नहीं था। एमसीडी वगैरह के हम प्रिडिक्शन दर्शकों नहीं करते हैं। लोकसभा का हो गया, स्टेट का हो गया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हो गया, कुछ क्या कहते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती है इनका जो है हम प्रिडिक्शन वगैरह किया करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, जब प्रिडिक्शन अच्छी होती है तो कोई वाहवाही नहीं मिलती है, और जब प्रिडिक्शन खराब हो जाती है तब लोग आलोचना बहुत करते हैं। आपका हक है आलोचना करने का, लेकिन दर्शकों हर एक व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। फिर मैंने कहा दर्शकों, यदि हमारी सारी प्रिडिक्शन सही होने लगेगी तो फिर हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगा और हमारे अंदर भी गुरूर आ जाएगा। तो होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है, कभी कभी हो सकता है हम वो चीज़ देखने में सक्षम ना हो जो चीज़ और लोग देखते हों। तो जिनकी भी प्रिडिक्शन हिमाचल को लेकर के सत्य हुई हो एस्ट्रोलॉजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी गलत हुई है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। खैर, अपने विषय वस्तु पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव का ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि के साथियों, सूर्यदेव का गोचर आपके फर्स्ट हाउस अर्थात प्रथम भाव, लग्न भाव में ही हो रहा है। तो धनु राशि के साथियों, लग्न में गोचर करते सूर्य आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट दिलाएंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्तिगत कर्म के स्तर पर हम हर प्रकार का प्रयास कर लेते हैं, अपनी योग्यता का कतरा कतरा अपने कार्य में लगा देते हैं, किंतु मनो अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है भाग्य का विपरीत होना। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश भाग्य को आपके पाले में ला करके खड़ा कर देगा। व्यवसायिक स्तर पर या नौकरी पेशा मामले में आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगेंगे उसमें निस्संदेह अब आपको सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक संदर्भ में ये गोचर आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आपकी सोसाइटी के कुछ बड़े लोग जिनकी शासन में सत्ता में अच्छी पकड़ होगी आपसे जुड़ेंगे, जिसके कारण आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। फैमिली बिजनेस में जो भी साथी इन्वॉल्व हैं उन्हें थोड़ा संभल कर कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, आपके पास अवसर तो अच्छे आएंगे, लेकिन उसे परिणाम में आपको अपने समझदारी से बदलना होगा। उपाय के तौर पर दर्शकों, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी लाल कुमकुम मिला करके स्नान करिएगा। एक लाल रंग की रुमाल हर समय जेब में रखिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि, प्रतिदिन लगाइए। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर फल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। और फिर कह रहे हैं दर्शकों, प्रेडिक्शन होती है, कोई यहाँ पर जो है इंसान ही है, मानवीय भूल हुआ करती है। फिर आपसे एक बार क्षमा प्रार्थी है कि आपको जो भी लगा हो कि हमारी प्रेडिक्शन से आप आहत हुए हों, तो उसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी है। लेकिन दर्शकों, और भी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। कारण क्या होता है, मैं अपना कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। गलत है तो गलत को मैं कह रहा हूँ कि मेरी गलती है। लेकिन 3 महीने 4 महीने पहले प्रेडिक्शन देना और उसके बाद में
जो नेता बीजेपी में हो वो पार्टी बदल के कांग्रेस में चले जाएं या कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाएं, आम आदमी पार्टी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो दर्शकों, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन गलत सही होती रहती है और इसको किसी प्रकार से अपने दिल पर अन्यथा में मत लीजिएगा। साथ ही साथ कोई सरकार कहीं की बने, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पूर्व में भी कहा है कि कोई नृप होए हमें कहानी, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, जब ज्योतिष करने बैठते हैं दर्शकों, तो जो हमको प्रेडिक्शन लगती है, जो दिखता है, वही दर्शकों हम बोलते हैं और लगभग अभी तक वही सही होता आया है। कुछ चीज़ों में गलती हुई है, उत्तराखंड में गलती हुई थी, मैंने वहाँ माफ़ी मांगी थी, हिमाचल में हुई है, मैंने वहाँ भी आपसे माफ़ी मांगी है। तो साथियों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।